भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उग्रवादी चरण। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1905 का बंगाल विभाजन। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1909 के मॉर्निमिंटो रिफॉर्म द्वारा। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक को। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केसरी। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वीडी सावरकर से। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय का। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग ने। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अबुल कलाम आजाद के द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय को। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सलीमुल्लाह को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था?
सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1907 में। बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ समझौता का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1912 में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6 वर्ष की। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी टीएस ऑलकॉट का। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुशीलन समिति को। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1905 को। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बंबई में। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम को। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1885 में। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। निम्न में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? सही जवाब होगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्वारकानाथ टैगोर। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लंदन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी।